राम राम गली गली में तेरी चर्चा भारी, राम राम गली गली में तेरी चर्चा भारी। सज गई रे वो जान गई, सज गई रे वो जान गई। कैसे होगी कैसे होगी, मैं आज 4 दिन बोलो हो गई, यही तो भरोसा। ठाकुर जी के मुकुट पे क्या दिख रहा है आपको? क्या दिख रहा है? जोर से बोलो। मोर पंख क्यों धारण किया? मोर काज क्यों धारण किया इन्होंने? जब बादल होते हैं ना काले काले, तो मोर नाचता है। मोर क्यों नाचता है? घनश्याम आ गया है, बादल को क्या बोला है? घन श्याम। काले काले बादल को मोर घनश्याम समझता है और नाचता है, और नाच नाच कर अपने पंख गिराता है। देखना कभी भी जब मोर नाचता है तभी पंख गिरते हैं। तो नारद जी ने कहा, भगवान ये आपके रंग रूपी बादल को घनश्याम समझते हैं और आपके लिए अपने पंख गिराता है, इसके लिए कुछ अच्छा काम कर दो भगवान। तो गोपाल ने कहा कि ये मोर, ये मयूर नाच नाच कर मेरे लिए अपने पंख नीचे गिराता है, मैं इसके पंख को माथे पर धारण करके चलूंगा। ये मेरे लिए गिराता, माथे पर धारण कर लिया मोर। इसके लिए आप जो भी कुछ करोगे भगवान चौगुना फल देगा। आप अच्छा करके देखो तो सही, जीवन में अच्छा करके देखो थोड़ा सा, अपने आप सुकून मिलेगा आपको। कृष्ण जन्म की ओर जा रहे हैं, थोड़ा समय लेंगे आपका, पहले ले लें आपका सच झांकना, बिल्कुल आए पूर्ति पाठ की ओर होना, आए चिपक जाओ। एक व्यक्ति ने छन्नू पाप किए, छन्नू केस उसके माथे, और उसने सोचा कि भगत बनूंगा। एक संत के पास गया, महात्मा मैंने छन्नू जने को निपटा दिया है, छन्नू केस मेरे माथे चल रहे हैं, अब मुझे भगत बनना है। महात्मा ने कहा, बचाई क्या है, भगत बनेगा, छन्नू को तो निपटा के आया है, अब काहे का भगत बने? अब तो मैं आपके पांव पकड़ लूं, गुरुदेव मुझे भगत बना दो। गुरुदेव ने कहा, ये पीछा यूं नहीं छोड़ेगा। तो गुरुदेव ने क्या करा, एक काला झंडा लाए, सबका ध्यान आया होना चाहिए हो। एक काला झंडा लाए, डंडा में पिरोया और कहा कि इस झंडे को लेकर तू तीर्थ में घूम, जहां ये झंडा काले से सफेद हो जाए समझ जाना कि तेरे पाप कट गए, तू भगत बन गया। ऐसा गुरुदेव? हाँ। डंडा उठाया, काला झंडा लेकर उज्जैन गया, शिप्रा गया, गंगा गया, गोदावरी, काशी, महेंद्र तनिया, ऐसे करते करते 20 साल तक घूमा, पर झंडा काला का। उसने सोचो इस महात्मा के चक्कर में 20 साल बिगाड़ दिया, झंडा तो काला, बूढ़ा हो गया, गुस्सा आ गया, कब इना डंडा से महात्मा के निपटूंगा। महात्मा पे क्रोध कर लिया उसने, इना डंडा से मेरे 20 साल बिगाड़ दिया। अब वो वापिस दौड़ता दौड़ता महात्मा को मारने आ रहा था। क्यों मारने आ रहा था? कि झंडा सफेद नहीं हुआ, काला का काला है, तुमने मुझे मूर्ख बनाया। महात्मा से मिलने आ रहा था, और महात्मा के आश्रम से 50 किलोमीटर दूर एक भयानक जंगल था, और वह जंगल में से एक बेन की आवाज आई, बचाओ, कोई बचाओ रे। तो इस काले झंडे वाले के कान में आवाज गई, और उसी रास्ते ये गुजर रहा था। इसने देखा कि 4 चोर
एक भाई बहन जंगल में जा रहे थे तो भाई को तो झाड़ से बांध दिया और बहन की लाज उतार रहे थे। सबका ध्यान आया होना चाहिए, बहुत पते की चीज दे रहे हैं। भाई को झाड़ से बांध दिया और बहन की लाज उतार रहे थे। उस बहन ने इस काले झंडे वाले से कहा, भैया मेरी लाज बचा लो। उन झंडा वाला ने सोचो, पहला तो झंडो कालो है, इन चार के मारूंगा तो कालो जलेगा, नहीं मेरे को अब पाप नहीं करना, तुम तुम्हारा जानो। उस बहन के मुंह से आवाज निकली, अगर आपकी सगी बहन होती तो क्या करते? वो उसका दिमाग सटका कि छन्नू को तो निपटाया, चार और निपटा दे, क्या फर्क पड़ेगा। झंडा गाड़ा, उठाया डंडा, चारों चोर को मार दिया, भाई बहन की लाज बचा ली। पीछे मुड़कर देखा, झंडा सफेद हो गया। झंडा सफेद, खुश हो गया। महात्मा जी ने क्या हुआ? झंडा सफेद हो गया। महात्मा ने कहा, कहाँ उज्जैन हुआ, नर्मदा गंगा कहाँ हुआ? उसने कहा, न तो उज्जैन में हुआ, न गंगा न नर्मदा में हुआ, छन्नू की जगह 100 पूरे कर दिए वहां झंडा। पहले छन्नू थे, 4 और निपटा दिए। पूरी घटना बताई। महात्मा ने कहा, तूने छन्नू पाप अपने खुद के लिए किए थे, अब ये 4 जो लड़ाई करी, ये तूने किसी की लाज बचाने के लिए, परोपकार के लिए, किसी की सहायता के लिए तूने शस्त्र उठाया है, तो भगवान भी उसका साथ देता है, उसके सब पाप खत्म हो गए। अच्छे काम करने वालों के साथ भगवान आगे हो जाता है। इसलिए परोपकार करने में, अच्छे काम में कभी पीछे मत हटना, कैसी भी स्थिति हो। आप तो धर्म पर डट जाना, ना कोई बात बड़ी है, धर्म पर डट जाना, ना कोई बात बड़ी है, धर्म पर डट जाना, ना कोई बात बड़ी है, धर्म पर डट जाना, डट जाना रे धर्म पर डट जाना, डट जाना रे धर्म पर डट जाना, ना कोई बात बड़ी है, धर्म पर डट जाना, ना कोई बात बड़ी है, धर्म पर डट जाना। डट के धर्म पर मीरा कर गई, डट के धर्म पर मीरा कर गई, डट के धर्म पर मीरा कर गए, डट के धर्म पर मीरा कर गई, कर गई गौतम नारी धर्म पर डट जाना, कर गई नारी धर्म पर डट जाना, ना कोई बात बड़ी है, धर्म पर डट जाना, ना कोई बात बड़ी है, धर्म पर डट जाना। बोले भारत माता की। कोई बात बड़ी है, धर्म पर डट जाना, डट जाना, धर्म पर डट जाना। गुरुदेव का आदेश है ऊपर से कि जब भी भागवत करो, एक माला जो अपन ओम नमो भगवते वासुदेवाय की कथा चालू से पहले करते हैं, एक बाद में करते हैं, एक माला तो अपने लिए करते हैं और एक जो माला करते हैं काहे के लिए, हम संकल्प लेके बैठते हैं। गुरुदेव का आदेश है, काहे के लिए करते हैं?
जो बॉर्डर पर हमारे सैनिक खड़े हैं, गुरुदेव ने कहा वो तो माला नहीं कर पाएंगे, तो भागवत में एक माला रोज अपने सैनिक के लिए किया करो ताकि उन्हें ऊर्जा मिले, शक्ति मिले। जोरदार भारत माता की जय बोलो। भारत माता की, भारत माता की जय हो। सनातनम वैदिक धर्म की जय हो, भारत माता की जय हो। डट जाना रे धर्म पर डट जाना, ना कोई बात बोलो, ना कोई बात बड़ी है धर्म पर, कटे तो कट जाना, ना कोई बात बड़ी है धर्म पर, बिके तो बिक जाना, ना कोई। उसमें से एक कंस हुआ है, 5 पुत्रियां हुई है, देवक की 7 पुत्रियां हुई है, जिसमें से एक देवकी हुई है। कंस और देवकी इस नाते भाई बहन हुए हैं। मथुरा का राज्य कंस ने ले लिया, पिताजी को कारागार में डाल दिया, सब संपत्ति हड़प ली, खुद राजा बन बैठा। एक दिन उसने अपनी बहन देवकी का विवाह किया वासुदेव जी के साथ में। बोलो बाल कृष्ण लाल की। आइए कृष्ण कथा में प्रवेश करते हैं, सभी जागृत हो जाए। कभी कोई सोया हो तो जाग जाना है ना, सोए तो ऐसे नहीं। रात्रि का माहौल है, देखो प्रकृति भी अपना असर दिखा देती है। और नींद को दुश्मन बोला है, नींद का पर्यायवाची क्या है पता है? वेरण। नींद का पर्यायवाची शब्द क्या है? वेरण। वेरण मतलब दुश्मन। जहां भी कथा भागवत होती है ये धीरे से बैठ जाती मस्तिष्क में आकर और ऐसे करवाती है। फिर पड़ोसी कहता है चल आरती हुई अब तो उठ, ऐसे करवाती है, दुश्मन है। जहाँ कथा होती है वहाँ माथे पर आकर बैठ जाती है और कथा सुनने नहीं देती। और जहाँ लड़ाई झगड़े होती है ना, ये 10 कोस दूर भाग जाती है, सिर फुड़वा देती है। भगवान से प्रार्थना करो जहाँ लड़ाई जैसी स्थिति हो, कभी घर में झगड़े होने वाले हो, एक को नींद आ जाना चाहिए ताकि लड़ाई खत्म हो जाएगी। और जहाँ मैं कथा और धर्म के लिए खड़ा रहूं, मेरी नींद उड़ जाना चाहिए। अच्छे काम में नींद उड़ जाना चाहिए और गलत काम में नींद आ जाना चाहिए ताकि मैं गलत कर्म से बच जाऊंगा। कृष्ण यदुवंशियों का वर्णन आया। पाप धरती पर पापाचरण होने लगा, पृथ्वी त्राई त्राई करने लगी। ब्रह्मा जी के पास गई, गौ के रूप में माँ पृथ्वी है ब्रह्म देवता। पृथ्वी पर राक्षसों का बोलबाला हो गया है, कुछ कृपा करो। ब्रह्मा जी सारे देवताओं और पृथ्वी गौ रूप को लेकर वैकुंठ धाम गए, वहां जाकर भगवान की स्तुति करी। भगवान ने आकाशवाणी शब्द रूप में बताया, हे ब्रह्म देवता, हमने धरा पर जाने का पहले ही निर्णय ले लिया है। सारे देवताओं नंदगांव, ब्रजगांव, बरसाने में, ब्रज 84 में अपने अपने रूप में गोप ग्वालों के रूप में अवतार धारण करेंगे, जन्म लेंगे। हम देवकी वसुदेव जी के यहाँ कृष्ण वासुदेव के रूप में अवतार लेंगे, धरा का पाप समाप्त करेंगे, धर्म की रचना करेंगे और बहुत सारी लीला करेंगे। जो जो भक्त हमारा इंतजार कर रहे हैं उनका इंतजाम करने के लिए हम धरा पर भगवान का जो जो इंतजार करता है भगवान उसका इंतजाम अच्छा करता है। भगवान का इंतजार करके देखो, शबरी की तरह इंतजार करो, ऐसा इंतजार करो, ऐसा इंतजार करो, ऐसा इंतजार करो कि कुटिया सबने बुआरी सवारी नहीं, कुटिया सबने बुआरी सवारी नहीं, मुझको तो बिलने का बोलापन भाग गया, सवारी नहीं कुटिया। बहन को ससुराल विदा करने जा रहा था, जैसे ही मथुरा नगरी से बाहर निकला एक भयंकर आकाशवाणी, जोरदार आकाशवाणी, हे महाराज कंस,
जिस बहन देवकी को तुम विवाह करके हंसते हंसते ले जा रहे हो, इसी का 8वां गर्भ तेरा काल बनेगा, तेरा सबल नष्ट कर देगा। कंस ने सोचा कब 8वां पुत्र आएगा, कब तक इंतजार करूंगा, अभी निपटा ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। देवकी नहीं रहेगी तो बच्चा कहां से पैदा होगा। तलवार निकाली, बहन को मारने लगा। जीजाजी वसुदेव जी ने कहा देखो आपने अभी बहन का कन्या दान किया है, तो अभी क्यों मार रहे हो, क्यों पाप सिर पे ले रहे हो। 8वें गर्भ से आपको काल है ना, मैं जैसे ही बच्चे जन्मेंगे आपको दे दूं। वासुदेव जी की वाणी पर सबको भरोसा था। देवकी वासुदेव जी की यहाँ पहली संतान हुई, जिसका नाम तो बोलो कीर्तिमान महाराज की। ये भगवान के सबसे बड़े भैया हैं कीर्तिमान। वसुदेव जी ने वचन के अनुसार वो बालक कंस के सुपुर्द कर दिया। कंस ने कहा नहीं, मुझे आपकी बात पर भरोसा है, मुझे तो 8वें गर्भ से संताप है, 8वां गर्भ आए तब दे देना। उस बालक को छोड़ दिया। वसुदेव जी अपने घर आ गए। नारद जी ने आकर कहा महाराज आप विष्णु की माया को नहीं जानते, वो विष्णु बहुत चमत्कारी है, वो 8वां पहला हो सकता है, पहला भी 8वां हो सकता है। 8वें से गिनो तो पहला 8वां, और पहले से गिनो तो 8वां, इधर से गिनो तो पहला 8वां बन जाएगा। वो विष्णु पहले भी कई बार ऐसा कर चुका है, उस पे भरोसा मत करो। फिर क्या करें, जैसे जन्म लो, आप समझदार हो। कंस की बुद्धि की बत्ती जल गई, हो सकता पहला भी विष्णु हो। माता देवकी वसुदेव जी को कारागार में डाल दिया, उग्रसेन महाराज के पैरों में बेड़िया डाल दी, जेल में बंद कर दिया। पहला बालक जो ना उसे मारा, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6 बालक को कंस ने मार डाला है। आज 7वें नंबर पर भगवान के बड़े भैया शेष अवतारी दाऊ भैया माता के गर्भ में आ रही है। बोलो बलदाव भैया की, बाल कृष्ण लाल की, 4 भैया नाथ की। अब बलदाव भैया माता देवकी के गर्भ में आ गए। भगवान ने कहा योग माया, माँ देवकी के गर्भ में हमारे शेष भगवान है, उनको खींचकर नंद गांव में रोहिणी जी रहती है, उनके गर्भ में डाल दो, और आप यशोदा के यहाँ जन्म लेना, आप पूजनीय बन जाओगे। योग मैया ने भगवान का कहना मान करके मथुरा में कंस के कारागार में आकर माँ देवकी के गर्भ को खींचा, नंदगांव में जाकर रोहिणी माता के गर्भ में, ये वासुदेव जी की जो पत्नी दूसरी थी, उनके गर्भ में डाल दिया। कंस को पता चला कि गर्भपात हो गया है, बच्चा आया नहीं जाए। कंस माया को समझ नहीं सका। अब 8वें गर्भ में हमारे नारायण वैकुंठ को छोड़कर माँ के गर्भ में प्रवेश कर रहे हैं। बोलो बाल कृष्ण लाल की, भगवान की। भगवान ने पहले चतुर्भुज रूप में दर्शन दिया। वसुदेव जी सारे पहरेदार से की। साउंड वाले भैया भी मोबाइल में चलाए, कथा को सुने, इधर ध्यान देना, कथा में आए हो आप, बाद में चलाए। सच्चिदानंद भगवान की। और बढ़ा दो, क्या लग रहा है बढ़ाने में। इधर वासुदेव जी भगवान कृष्ण को छठ बाबा के यहाँ योग माया सोई, वो कन्या थी, कन्या अभी आकाश में उड़ गई। महाराज मैं कन्या हूँ, आपके काल ने तो कहीं और जन्म ले लिया है। कंस पछताता रहा। इधर नंद बाबा की आंखें खुली, यशोदा उठो। दोनों के बीच में काला सा बालक पड़ा हुआ था, लल्ला सोया हुआ था, रो रहा था। नंद गांव में आवाज गई, सबने कहा क्या हुआ रे? नंद नंद भयो, लाल की, 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 यशोदा भयो, लाल की।
पीछे बैठे हैं ना, मंच पे थोड़ी जगह कम है। गोपाल नरा पालनिया झूलम रे गोपाल नरा पालनिया झूलम गोपाल काहे गोपाल नरा पालनिया झूलावे गोकुल की नारी रे 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 गोपाल करा पालनिया झूलो 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 रे एक मिनट थोड़ा ध्यान दे। देखो हमारे अब भगवान का जन्म हुआ तो भैया होने से खाली खाली राम के राधे 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 कहीं केशव कहीं देव कन्हैया कहीं केशव कहीं देव कन्हैया कहीं नटी बजे रात नचैया कहीं नटोदर रामा बन के खिलैया पार कर दे माँ बन के खिलैया सबके बिना तुम यादें सबके बिना तुम यादें तुम्हारे बिना राधे 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 ताली बजे ताल की इंदर आनंद इंदर आनंद गली गली आनंद यशोदा को डालो भैया यमुना आनंद
हाथी घोड़ा पाल की नंदगरानंद भयो हे नंदगरानंद भयो यशोदा को लालो भयो घर घर में राज बटे घर घर में राज बटे नंदगरानंद भयो इंदौर आनंद भयो इंदौर में आनंद भयो नंदगरानंद भयो यशोदा को लालो भयो कर्पूर गौर करुणावतारं संसारसारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गरुडाध्वज मंगलं पुण्डरीकाक्षं मंगलायतनो हरि कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतते श्रीकान्ताय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः नर्मदे बाल कृष्ण लाल की चार भुजानाथ की परिकाल भगवान की सभी एक माला कर ले फिर आरती में प्रवेश करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय प्रभु ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः पार्वते पते बुद्धि आए लड्डू गोपाल की तरह इनमें विवेक आए माधवम लौकिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री राम यमुना आनंद में हाथी घोड़ा पाल की कौन हमारे साथ है हरे राम राम हरे 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 नर्मदे तेरी मूर्ति उतारूं में गिरधर तेरी आरती में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं में गिरधर तेरी आरती कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भव में फंसी नाव मेरी ज्ञान दो भगवन भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भव में फंसी दर्द की दवा तुम्हारे पास है दर्द की दवा तुम्हारे पास है जिंदगी दया की तेरी मूर्ति उतारो में गिरधर तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो में गिरधर तेरी आरती भगवन जिंदगी अब तेरे नाम कर दी अर्पण माँ को तुझसे क्या मैं
मेरा, सब कुछ तेरा, कुछ नहीं मेरा, चिंता है तुझको प्रभु संसार की, मन में बसाकर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, मन में बसाकर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती।